हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अपडेट है बैकलॉग सीट्स के बारे में, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने। और कुछ लोग परेशान रहते हैं कि आप जो मतलब कुछ भी बोलते हो, कुछ ऐसे करते हो। देखो, आपकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप मत वीडियो देखा करो। या आपने सब्सक्राइब अगर किया है तो आप अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ें ऑथेंटिक रहती है, जो चीज़ें निकल के आती है और आपके हित में रहती है, वही मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप पे कोई इसके लिए प्रेशर नहीं है। आप अगर परेशान होते हैं तो आप मत देखा करो, मेरा चैनल स्पेशली मत देखा करो। मैं जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, और अगर आप इससे परेशान होते हैं कि बैकलॉग सीट ऐड हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़तरा हो जाएगा, टीआरई 4.0 में वो सीटें ऐड नहीं होंगी तो हम लोगों की सीट कम हो जाएगी, तो ये सब मिथ फैलाना मार्केट में बंद करो। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि टीआरई 3 में भी ऐड हो रही है सीट, टीआरई 4 में भी सीट ऐड हो रही है। टीआरई 4 में तो बहुत ज़्यादा ऐड मतलब बहुत ज़्यादा सीट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें मिथ मत फैलाया करो कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो भी बोलते हो यहाँ पे। लेकिन मेरे पास पर्सनली मैसेज नहीं आना चाहिए आपका, आप मत देखा करो ना, किसने बोला आपको देखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लंबी ना खींचते हो, लास्ट तक वीडियो में बने। इम्पोर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1.3 लाख सीट पे भर्ती आनी है। दोस्तों देखो, दिक्कत यहाँ पे ये है कि 1.30 लाख सीट्स जो भी आने वाली है, मिनिमम है ये। मैक्सिमम तो 1.40 के अप्रॉक्स में आने वाली है, हो जाएगी सीट आपकी 87,000 में अगर ऐड करेंगे सीट टोटल, तो बैकलॉग की सीट है। तो मैं इस पर कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ आज, जो कि मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इधर उधर की बातों में ना पड़ें। और हाँ, टीआरई 4.0 एक्चुअली टीआरई 4.0 वाले न्यू कैंडिडेट जो हैं वो वीडियो अभी मत देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अगर टीआरई 3.0 में अगर ऐड होती है सीट्स तो इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, मैं आज गारंटी दे रहा हूँ। जिन लोगों को लगा था, और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, 2 दिन 24 आवर्स हो गए, और इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ फालतू के। और एक चीज़ आप बताओ कि आप जो बताते हो कट ऑफ, एक बात बताओ कि मेरे चैनल पे आप जाके चेक कर लो कि मैंने एक भी जो कट ऑफ की वीडियो है, अगर मैंने एक वीडियो आपको डाल दिया और वो फुली प्रूव्ड होता है, काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया होता है, तो क्या आपने दूसरी वीडियो सेम थिंग का देखा है? कि आप बताते हो कि सर आप लोग कट ऑफ कहाँ कट ऑफ, कोई मैं तो नहीं करता हूँ भाई। मैंने एक बार आपको पीआरटी का दे दिया, टीजीटी का दे दिया, टीजीटी का ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी थे होल सब्जेक्ट का एक बार दे दिया। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर एसएसटी का बनाओ। तो एसएसटी का जब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे जाके जब मैंने वो जो मेरे पास रिकवरी था टोटल सबका, और जो बैकअप था मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैंने एसएसटी का सिर्फ बनाया था अलग से। अब मैथ की आ रही है, फिर मैथ साइंस की आ रही थी 6 to 8 में, फिर 6 to 8 में एसएसटी की आ रही थी, इंग्लिश की आ रही थी। सर बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, आप बताओगे तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इस पे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये सब चीज़ें बचकाना हरकतें करना छोड़ो। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे फालतू के मेरे पास भी टाइम नहीं होते हैं आज, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिन से चल रहा था यूट्यूब पे और मेरे पास आ रहे थे मैसेज, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये मांग रहती है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी भी जो आई है बैकलॉग सीटें अपडेट आप लोग करते रहते थे। तो देखो, एक तो सीधी सी बात है, टीआरई 3.0 वाले ध्यान देना कि कुछ ही ऐसे पर्सन होंगे जो आपकी बैकलॉग के लिए सीट उठाते हैं, कुछ ही ऐसे चैनल होंगे, जिसमें एक मेरा भी चैनल है। तो बैकलॉग सीटें अगर ऐड होगी तो टीआरई 4 वालों को दिक्कत हो रही है। उन लोगों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप गलत मिथ फैला रहे हो, ये सीटें ऐड नहीं होती। टीआरई 4 वाले ध्यान से सुनना, अगर ये न्यूज़ गलत हुई ना, आप देख लेना, आप आने दो रिजल्ट। अभी गवर्नमेंट इसी चीज़ को, आप लोगों के चलते ही इस चीज़ को मार्केट में पब्लिक नहीं कर रही है कि अगर मैं अभी यहाँ पे पब्लिक कर दे रहा हूँ कि हाँ 3.0 में ऐड होगी, तो आप लोग बात तो समझोगे नहीं, फालतू के वहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्रिएट करोगे, हर जगह हल्ला करोगे। गवर्नमेंट अपनी इमेज अभी ख़राब करना नहीं चाहती है, तो गवर्नमेंट इसलिए इस बात को छुपा रही है कि हमें टीआरई 3.0 में ऐड करनी है सीट, ठीक है। बाकी आप लोग इसे मान लें, इससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। आप 4.0 के लिए लगभग, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लगभग इतने ही 66,000 इसमें बचे हुए हैं।
मतलब नए इसमें क्या क्या है पहले देखो, TRE 1 2 के जो भी सीट खाली हुए हैं, अभी जितने फर्जी टीचर बाहर निकले हैं वो रहेंगे, और न्यू जनरेटेड सीट। अब ये न्यू जनरेटेड सीट क्या होता है, आप लोग बोलोगे कि बहुत बहुत जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो ये भी बोलते हैं कि बैकलॉग सीट पे ही तो भर्ती अभी आई है। भाई इसके लिए पहले से ही घोषणा हो चुकी थी, ये न्यू जनरेटेड सीट है। न्यू जनरेटेड सीट क्या होते हैं कि कोई पर्सन अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, मान लो कि PRT में है, और उसका प्रमोशन अगर हो गया, प्रमोशन बाय एग्ज़ाम जो होता है, प्रमोशन हो गया, या उसका ट्रांसफ़र हो गया एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह की सीट तो रह गई खाली। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये रही कि बहुत सारे पर्सन ने, जैसे कि CGL, जैसे कि अभी इस बीच में जो भी रिज़ल्ट आया है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट आए हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से भी सीट वैकेंट होती है। समझ रहे हो। तो यहाँ जो सीट खाली रह गई तो उस पर तो भर्ती, वो तो न्यू जनरेटेड सीट हो गई ना, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसे बैकलॉग सीट में काउंट करके, काउंट तो नहीं करती है लेकिन उस सीट को भी जोड़ के इसमें मतलब 2 एग्ज़ाम के बाद, प्रीवियस एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको वो ऐड करती है। तो इसलिए वो बैकलॉग सीट में काउंट हो जाता है टोटल, और टोटल वैकेंसी तो 66 प्लस सीटें, 66,000 प्लस सीटें हैं खाली। उसमें से अगर TRE 3 में बात करो और TRE 4 में, TRE 3 में कितनी ऐड होने की कयास लगाए जा रहे हैं, कयास नहीं मतलब अब 100% कन्फर्म, मैं अभी आगे सर्टिफाई करूँगा ऐसे, 35,000 हो गए, और बाकी जो भी सीट हो गए आपके वो हो जाएंगे आपके 31 के अप्रॉक्स होंगे, 31K के अप्रॉक्स वो हो जाएंगे ऐड इसमें TRE 4.0 में। तो बात ये है कि अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ये चीज़ें ऑथेंटिक ना लग रही हो तो आप वीडियो मत देखें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अब ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। देखो, TRE 2.0, TRE 2.0 जब आया था वैकेंसी, TRE 1 उससे पहले TRE 1 हुआ था, कुछ ही दिनों के अंतराल में TRE 2.0 भी हुआ। तब इसमें दिक्कत ये हुई कि TRE 1.0 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके स्टूडेंट्स उतने अवेयर नहीं थे, तो उसमें कम से कम आपका कितना 35,000 सीट बचा लिया गया। 35,000 समथिंग, ये एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन आप समझो कि किसी भी एग्ज़ाम में जो हुआ था उसमें 40% सीट बचा लिया गया वहाँ से। ठीक। अब यहाँ पे देखो, TRE 2.0 जब आया तो यहाँ स्टूडेंट कुछ ना कुछ अवेयर हो गए थे, क्योंकि उसमें वही स्टूडेंट बैठे थे, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका TRE 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, या TRE 1 में वो BEd किए हुए थे और PRT को मौका दिया। जैसे कि आपको याद हो, PRT था और 9 to 10 था केवल, तो 9 to 10 के लिए उनके पास स्टेट नहीं था, समझ रहे हो, और PRT में वो एलिजिबल नहीं थे BEd वाले। तो उसमें बैठे कौन कौन, जिन्होंने डीलेड किया हुआ था या जो भी जूनियर टीचर वाला कोर्स किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बैठे थे। तो TRE 2 वालों ने एक केस डाला हुआ था पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में ये केस डाला हुआ था कि आपका जो भी 40% मिनिमम क्राइटेरिया है पास करने का, जब वो चीज़ें एक स्टूडेंट क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, तो आप कैसे सीट खाली रख सकते हो। समझ रहे हो। 35,000 सीट रह गई खाली TRE 2.0, TRE 2.0 के बाद। तो ये चीज़ें हैं, तो उस पर केस हो गया था। तो उसके आंसर में गवर्नमेंट ने ये बताया था कि ये सीटें जो है, ये जो भी सीटें बची है वो मैं बैकलॉग के सीट के तहत, सॉरी, वो बैकलॉग सीट्स के अंतर्गत वो ऐड कर दिया जाएगा नेक्स्ट भर्ती में, दैट इज़ अभी TRE 3.0 में। अब अगर गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, मतलब ऑफिशियल बोला गया था ये कोर्ट में उनके वकील के द्वारा। अब अगर गवर्नमेंट इससे बैकआउट करती है, ठीक है, इससे अगर बैकआउट करती है तो जितने भी TRE 3.0 वाले हैं आप लोग साथ देना, सभी मिलके ये हो जाएगी आपकी कोर्ट केस। ठीक है, सीधी सी बात है, कोर्ट केस हुई। अगर ये कोर्ट केस होती है तो अब इसमें कोर्ट केस करेंगे क्या, कोर्ट केस अगर होगी तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। कोर्ट केस अगर होंगे तो इसकी रिजल्ट में हो जाएगी तब देरी। ठीक है, रिजल्ट में इसकी रिजल्ट पे रोक लग जाएगी, और रिजल्ट पे जो ही टाइम लगेगा तो आपका TRE 4.0 जो है, TRE 4.0, तो आप जिस मतलब इसमें कयास में बैठे हुए, जिस आस में बैठे हो कि TRE 4.0 मेरा दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा, और मतलब फाइनल
रिजल्ट फरवरी मार्च तक आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा मार्च के एंड में या मार्च के मिड में। तो इस भरोसे मत बैठना। अगर टीआरई 3 में सीट ऐड नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम जो है टीआरई 4.0 वो ऐसे ही अटकने वाला है। टीआरई 3 में अगर रिजल्ट आपको मान लो कि दे दी गई तो टीआरई 3 में तो अगर बिना बैकलॉग के सीट की दी गई तो सीट तो आपको बिल्कुल फिर भी भरेंगे नहीं। बैकलॉग सीट देती है फिर भी जो बिहार सरकार का रवैया है उसमें भरेंगे नहीं। तो इसलिए कम से कम बैकलॉग सीट ऐड कर दे और डी भी कम से कम करवा ले। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात हम लोग तो एकदम जायज़ है, हम लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन कम से कम सबसे पहले डी भी होना चाहिए। डी भी अगर होगा तो जितने भी अदर स्टेट वाले या फिर बिहार के भी जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ बैठे हुए हैं उनका बाहर होना तय है। क्योंकि इस बार ये डीबी जो होगी वो काफ़ी लंबी चलने वाली है और लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब 1 से 1.5 महीने। पिछली बार के जैसे नहीं होगा कि वो 2 से 3 दिन में निपटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1.5 से 2 महीने तक चलेगी डीबी। 1.5 महीने तो फिक्स है, 1.5 महीने तक चलेगी डीबी आपकी। उसमें बहुत सारी वो बनाई जाएगी डीबी सेंटर, वहाँ पे आपको जाना होगा, करवाना होगा। तो इस बार गवर्नमेंट टोटल मतलब फूक के कदम रख रही है कि मेरा कुछ भी गलत ना हो, मेरा कुछ भी लॉस ना हो, और ना लॉस ना हो, क्योंकि ऊपर से ही सख्त आदेश है कि इस बार गवर्नमेंट की इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन सर पे है। आपने यूपी में तो हाल देखा था पिछली बार योगी जी का क्या हुआ था, बीजेपी का। तो मतलब गवर्नमेंट इस पे सजग है कि कुछ भी इधर उधर की ना हो। हाँ, और कृपया वो लोग दूर रहें जो बैकलॉग सीट ऐड नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस पक्ष में हूँ। मैंने ना तो टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिया था, ना ही टीआरई 2 का, ना ही 3 का, ना ही 4 का, ना ही 5 का दूंगा। ठीक है भाई, मैं ऑलरेडी अच्छे जॉब पे हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ, उसे मैं वो पब्लिक नहीं कर। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं किसी दिन वो डालूँगा ब्लॉग उसका, ऑफिस का। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टीआरई 3 वालों का हक है इस बैकलॉग सीट पे, और टीआरई 4 वालों का भी हक है। तो गवर्नमेंट इसमें यही करेगी कि सीट इसमें ऐड करेगी मैक्सिमम, और क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सीट हैं, और टीआरई 3 में 87,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट डेविएशंस भी हैं इसमें। तो इसके लिए आप टेंशन मत लें और पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, दूसरे को भी सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, नेगेटिव कमेंट मत करें। ठीक है, नेगेटिव कमेंट आप करते हो तो और तो कुछ नहीं होता है। मैं जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता ही है, आप बताते हो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसका प्रूफ आपको कैसे दूं। अब ये चीज़ें जो है मुझे जहाँ पे जो भी सर्टिफाइड पर्सन है वहाँ पे बिहार सरकार के सचिवालय में, उन्होंने ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया। अब उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, ना तो कोई ऐसी नोटिस निकली है। अगर नोटिस गवर्नमेंट निकालेगी तो इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर आएंगे 40%, तो आप समझ लो कि 60% जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे, गवर्नमेंट की इमेज से डिस्टर्ब होगी। तो गवर्नमेंट ये ऐसा काम करेगी नहीं, इसलिए ये नोटिस नहीं आएगा आपका, लेकिन बैकलॉग सीट आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। जिनका हाँ, एक चीज़ और, कम मार्क्स वाले, अगर बैकलॉग सीट जुड़ा तो जो मन हार के बैठ चुके हैं कि मेरा 95 नहीं आ रहा है, 80 नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, 85 नहीं आ रहा है, वो आराम से आराम से ये चीज़ें उठाएं। एक मिनट, ये चीज़ें उठाएं कि 75% मार्क्स अगर आया आपका तो उस पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस सब कयास में मत रहें। 85, 95 और 80 के का भी जो जिसका रुक गया है इससे रिजल्ट, उसका भी सिलेक्शन 75% पे हो जाएगा। ओके कि एग्जैक्ट डेटा यही है कि एग्जैक्ट डेटा अगर यही है कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 120 का 60% कितना होता है, 12 6 जार 72, 65 to 72 अगर मार्क्स आ रहा है किसी सब्जेक्ट में तो आपका पर्टिकुलरली सिलेक्शन हो जाएगा। कितने पे, बैकलॉग सीट ऐड होने के बाद। ठीक, ये हो गया एग्जैक्ट डेटा।
अब इससे नीचे कट ऑफ बैकलॉग सीट मतलब जोड़ने के बाद भी नहीं जाएगी। 65 to 72 ये एक स्टैंडर्ड मार्क्स है। किसका मार्क्स है स्टैंडर्ड? तो ये यूआर कैटेगरी का है। ध्यान रखें, जितने भी कैटेगरी वाले हैं सब इसमें अपना मार्क्स 3 से 5 नंबर कम करते जाएंगे। ठीक, ओके। चलिए, यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति मैं करता हूँ। और नेगेटिव पीपल से बचें, नेगेटिव कमेंट से बचें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया अपडेट लेके आऊँगा जो कि आप लोगों के भले के लिए होगा और आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए होगा। वो यहाँ से कुछ सोशल मीडिया से अगर न्यूज़ उठती है तो ठीक है, वो चीज़ें जो मार्केट में स्प्रेड होती है तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपके लिए गवर्नमेंट जो भी कान मतलब भूल जाती है चीज़ें वादे करके, तो ये चीज़ें उन्हें याद रिमाइंड होती रहती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।